अलस्तु बिराबिकम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कैसी मोहब्बत होने लगती है जब ये समझ में आता है कि इसने तो पैदाइश से कबल ही अपने रब होने का अहद बनी आदम से ले रखा है। और ए महबूब, याद करो जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुश्त से एक नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं। सब बोले क्यों नहीं, हम गवाह हुए कि कहीं कयामत के दिन कहो हमें इसकी खबर ना थी। हर शख्स अपनी एक फितरत पर पैदा होता है और उसी से मंसूब हकायक को तलाशते हुए अपने दीन के सच के साथ जुड़ जाता है। अल्लाह ने हर शख्स को फितरत इस्लाम पर पैदा किया। वालिदैन जब औलाद की तरबियत करते हैं तो पैदाइश के दिन से उसके अंदर अपने इफ्कार, दीन और तालीम की तरबीज शामिल करते हैं। इन्हीं के मुताबिक वो इसे ढालना शुरू करते हैं। लेकिन जवानी के दौर में अगर उसे वही हकायक अपने अंदर जांचने और कायनात की रम्ज़ को समझने के बाद अपने अंदर उतारने का मौका मिले तो इसका वजूद पुकार उठता है कि हाँ, ये वही है जो इद्राक मेरे अंदर पहले रोज़ डाला गया था। कान में दी गई सदा ला इलाहा इल्लल्लाह से आशनाई होने लगती है, इससे मुतसिल हकायक का रब्त कायम होने लगता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को एक फितरत, एक दीन पर पैदा किया। याद करो तुम खलबे के 1000वें हिस्से के बराबर थे और जब तुमसे पूछा गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ तो तुम सब ही पुकारे क्यों नहीं, हम गवाह हुए। तो देखो अपने गवाह तुम खुद हुए, तुम्हारी गवाही तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। क्या तुमने उसे जांचा, पहचाना, तलाश करने की कोशिश की। और यही फितरत इंसानी पर जब अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर ने एक अल्लाह की जानिब बुलाया तो इंसान की फितरत ने वजूद से मुतसिल गवाही को पा लिया, उसे ढूंढ लिया। उसने पैगंबर के अहकामात को मान कर जुबानो दिल से इकरार कर लिया। ईमान और तकवा के दर्जे पर फायज हो गया कि हाँ, यही तो है मेरी अपनी दी हुई शहादत जिसका इकरार मुझे आज करने का मौका मिला है। तो क्या इंसान के अंदर पलने वाली बेजारी इसे इस जानिब नहीं बुलाती कि इसको कोलो इकरार में तजाद है। क्या ये बेचैनी इसे पुकार पुकार कर ये नहीं कहती कि तुम अपनी गवाही भूल गए हो। तुम आज सिक्कों की राख की तलाश में हो और आज तुम अपनी फितरत की गवाही से अपना कोलोफेल मिलाने के फर्क को मिटाने के लिए बेताब हुए फिरते हो। ये वही तजाद है जो इंसान को उसकी फितरत और कायनात की फितरत से मिलाने पर गामजन है, लेकिन इंसान अपनी अक्ल व फिक्र की बुनियाद पर सबूत तलाश कर रहा है। फिर इंसान क्यों नामुमकिन रह गया कि इसने अपने अंदर ही अपने आप को तलाश नहीं किया। इसने कायनात में बनाने वाली हस्ती के पैगाम को सुनने, जानने, अमल करने और इस तार से अपना तार जोड़ने की कोशिश नहीं की। ये बेचैनी, ये बेजारी बहुत जल्द ही अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। तो क्या तुम्हें महसूस होता है वो जलवा जिसे तुम देख चुके तुम्हारे आसपास ही कहीं मौजूद है, वो गवाही जो तुम दे चुके तुम्हारे सामने उसकी निशानियां मौजूद है। क्या तुम्हारा दिल कायनात को देखकर उसकी निशानियों को तलाश नहीं करता। क्या तुम हर निशानी देखकर भी गौर फिक्र नहीं करते। क्या तुमने जानने की चाह नहीं की कि कायनात का हर जज़ो किसके आगे झुका हुआ है, किसके सामने सजदा रेज है। कायनात का अजीम तरीन निज़ाम किसके हाथ में है।
کیسے گواہی سے شہادت کا اقرار ملتا ہے؟ ہاں یہی تو ہے میرا اللہ۔ کیسے انسان کے وجود میں سکون کی لہر اور شکر گزاری کا احساس پھیل جاتا ہے۔ تو سوچو، کیا اللہ کو تمہاری گواہی کی ضرورت ہے؟ وہ تو بہت بلند عظیم تر ہے۔ یہ گواہی تمہارے ہی لیے ہے تاکہ تم جان سکو ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ قیامت تک یہ حجت تمام ہو چکی کہ انسان اس روز نہ کہہ سکے گا کہ میں نے تو کوئی اقرار نہ کیا تھا۔ جان لو اللہ کے ساتھ عہد کر چکے ہو، اور چین اور سکون اس میں پناہ ہے کہ یہ عہد وفا کر دو، عہد کو مکمل کر لو، اس کی رضا سے اپنا آپ جوڑ لو، اس کو اسی سے مانگ کر پا لو۔ آج اس کے حکم پر لبیک کہنے کا مقام ہے۔ یہ بے چینی کا تضاد ختم ہوگا جب تم اپنی فطرت اور وجود کو ایک پیراۓ میں لا کر یکسوئی اختیار کر لو گے، اور اس روز جب وعدے کی مدت پوری ہوگی تم کہہ نہ سکو گے کہ مجھے کچھ خبر نہ تھی، جبکہ اللہ تم تک پیغام پہنچا کر تم پر احسان کر چکا ہے کہ کہیں تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے احساس کے بنا کوئی احساس مکمل نہیں ہوتا، اور اللہ کی گواہی کے بنا کوئی گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ یوم الست بھی اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کہ اس کا ادراک اور اقرار جب تمہارے اندر اتر جائے گا تو سر سے پاؤں تک اور یوم الست سے یوم آخر تک صرف اللہ کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ بس گواہی تو تمہارے مان لینے میں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔